हेलो दोस्तों, प्यारे किसान साथियों, मैं संजय फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी किसान भाई अच्छे से होंगे। देखिए, बिल्कुल शाम का वक्त है और भाटा के प्लॉट में मैं खड़ा हूं। लगभग 7 बज रहे हैं। अभी 7 बज गया है, फिर भी अंधेरा नहीं हुआ है। इधर थोड़ा सा लेट से ही अंधेरा होता है। देखिए, आसमान में बदली भी है। तो आज भाटा लोडिंग कर लिए हैं 40 कुंटल। तो गाड़ी लोड होकर निकल गया, लेकिन थोड़ा सा बोरर का शिकायत आ रहा था। तो महंगा दवाई तो बहुत चला चुके हैं, तो थोड़ा सा सस्ता दवाई यूज कर रहे हैं आज। तो देखिए कौन सा दवा स्प्रे करवा रहा हूँ। ये देखिए स्प्रे इधर चालू है, एक जने मार रहा है, ये एक जने मार रहे हैं दवा, और उधर 3 लोग उधर मार रहे हैं। वो देखिए, वो एक लोग मारते हुए आ रहा है, एक इस पार है और एक उधर है। 5 लोगों से स्प्रे करवा रहा हूँ दोस्तों। अभी तक भी पावर स्प्रे नहीं पहुँच पाया है, ये बड़ी दुख की बात है। तो दोस्तों, जो दवा का स्प्रे हो रहा है, ये सबसे पहला है, देखिए दोस्तों, शार्प। इसका बोरर से कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाइट फ्लाई का है। ठीक है दोस्तों, इंसेक्टिसाइड लिमिटेड का है शार्प। इसमें जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो टेक्निकल है, एसिटामाप्राइड 20% एसपी फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने ले लिया है 500 ग्राम। ये 500 ग्राम, ये देखिए यहाँ, ये 500 ग्राम इसको ले लिया हूँ। और सेकंड जो दवा है, इमामेक्टिन बेंजोएट, टैग एम्बोज नाम से है। ये जो दवा है, ये ट्रॉपिकल कंपनी का है। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, ट्रॉपिकल एग्रो का है। ठीक है, ये पूरा ले लिया हूँ 1 केजी। 1 केजी का पूरा डब्बा है, सस्ता पड़ता है। और जो तीसरा दवा है दोस्तों, ये है कैल्डान। ठीक है, इसमें है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी फॉर्म में है। ठीक है, ये मैंने ले लिया है 500 ग्राम। ठीक है, बस ये तीनों दवा का मैं स्प्रे करवा रहा हूँ। और इसको तो भली भांति जो भी मेरा वीडियो देखते हैं इसको जानते ही हैं। ये है न्यूट्रा स्प्रेड, ये चिपकू का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या किए हैं दोस्तों, ये जो 500 ग्राम का शार्प है, इसको एक बाल्टी में डाल के 25 गिलास पानी डाल दिए हैं। पूरा 25 टंकी ये कंप्लीट हो गया है। इसको 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से मैंने बनाया है। ठीक है, और दूसरा जो दवा है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड कैल्डान नाम से, इसको ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। ये बहुत ही ख़तरनाक दवा है, पौधा को पीला करने का काम यही करता है। तो इसको मैंने मात्र 15 ग्राम डाला है। इससे पहले भी 15 ग्राम डालता था, अभी भी 15 ग्राम डाला हूँ। और शार्प मैं कभी भी 15 ग्राम से ज़्यादा डाला नहीं था। ठीक है, एसिटामाप्राइड इसको मैंने 20 ग्राम किया है टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। मई का महीना है, लगभग 16 तारीख है, नौतप्पा का टाइम चल रहा है, तो इसका डोज बढ़ा दिया हूँ। और इमामेक्टिन बेंजोएट, इसको भी मैंने हमेशा 15 ग्राम ही मारा है। ठीक है, और इसको भी मैंने कर दिया है इस बार 20 ग्राम। तो 2 दवा का मैंने डोज बढ़ाया है, इमामेक्टिन बेंजोएट का, और दूसरा है एसिटामाप्राइड, इसका डोज बढ़ा दिया हूँ। और कैल्डान का डोज एज इट इज़ रखा हूँ 15 ग्राम। तो दोस्तों, ये अपना दवा रेडी है। ये शार्प है, ये कैल्डान है, ठीक है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, और ये एम्बोज है। ठीक है, ये तीनों दवा को एक साथ टंकी में मिला के स्प्रे करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं धीरे धीरे अब इसका उचित बताता हूँ क्या मोड ऑफ एक्शन होगा। ये जो शार्प है दोस्तों, ये वाइट फ्लाई में बहुत अच्छा काम करता है। वाइट फ्लाई में काम करता है तो क्या होता है, जो लार्वा का मदर होती है, जो फ्लाई होती है, जो अंडे देती है, अंडे देने के बाद उससे लार्वा निकलता है। लार्वा निकल के वो बोरर बनता है, धीरे धीरे बोरर बन के चारों तरफ फैलता है। तो उस पर ये काम करता है। उस पर पूरा 100% नहीं बोल सकते हैं, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई कंपनी वाला बोलता नहीं है, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर इस दवा के साथ मैं शार्प मिलाता हूँ तो इसका पावर बढ़ जाता है। तो वो फ्लाई पे भी काम करना चालू कर देता है। और ये जो कैल्डान है, ये जितने मदर वाले फ्लाई हैं उसको मारने का काम करता है। ठीक है, और ये जो एम्बोज है, ये जो लार्वा है, जो भाटा का बोरर का शिकायत लाता है, जो बोरर लाता है भाटा में, उसका जो मुंह है, मुंह को चोक कर देता है। चोक इन द सेंस, वो ना कुछ खा पाएगा ना पी पाएगा। जितना खाया था उतना ही खा के रखेगा, बाकी धीरे धीरे कुछ ना खाने की वजह से वो धीरे धीरे सूख के मर जाएगा।
तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, यहाँ दवा का पूरा ढेरी लगा हुआ है। इतना ज़्यादा मैं दवा का स्प्रे करता हूँ भाटा में, तभी जाके भाटा मेरा ठीक ठाक निकल रहा है। इसमें मेरा सिमोडिस भी चलता है, डेलीगेट भी चलता है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ दवा चलते रहता है। देखिए अवशेष वगैरह आपका पड़ा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए सिमोडिस का एक डब्बा सिमोडिस का यहाँ पड़ा हुआ है, एक वो देखिए वो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, एक डब्बा सिमोडिस का यहाँ पड़ा हुआ है, वो नीम का तेल पड़ा हुआ है 1000 RPM का। ठीक है, तो मेरा जो महंगा दवा है वो डेलीगेट है और सिमोडिस है। तो साथ में जो सस्ता दवा है वो भी मारना ज़रूरी है। देखिए भाटा का कलर बहुत शानदार है पौधा का। तो जो केल्डान मैं मार रहा हूँ, जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं दबा के खाद डाल रहा हूँ और स्प्रे में भी खाद का स्प्रे ले रहा हूँ। तो ये क्या होगा ना, 2-4 दिन स्ट्रेस में चला जाएगा पौधा, थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा इसमें, लेकिन उसको हम लोग खाद चला के कवर कर लेंगे। क्या है दोस्तों, अगर दवा काम करता है तो पौधा को फिर से नए फॉर्म में लाने में टाइम नहीं लगता है। दवा अगर काम नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है दोस्तों, शाम का वक्त है और पौधा एकदम खिला हुआ है। ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, प्लॉट एकदम तरोताज़ा होना चाहिए, क्योंकि पत्ता जो है, पत्ता अपना अगर फ्रेश नहीं होगा, देखिए ना इसमें थ्रिप्स है ना माइट्स है, कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा दोस्तों। और इससे कुछ दिन पहले मैं जो वीडियो बनाया था, आपको ये वाले प्लाट में जो है माइट्स का बहुत ज़्यादा प्रकोप दिख रहा था होगा, क्योंकि वाइट डॉट हो गया था, येलो डॉट, वो पूरा थ्रिप्स से एकदम ख़त्म हो गया था। तो थ्रिप्स के लिए जो मैं नोट डाउन करवाया था, जो भी किसान भाई अगर भूल गए होंगे, तो सबसे अच्छा जो दवा है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, देखिए मैं क्या बोलते हैं उसको, BSF का मारा था इंट्रापीड, बिल्कुल काम नहीं किया दोस्तों। हालांकि मैं एक्सपायरी दवा लिया था, मेरे को सस्ते में पड़ा था और यहाँ मिल भी नहीं रहा था, तो मैं उसको लेके स्प्रे करवाया था, तो बिल्कुल काम नहीं किया। मत लीजिएगा, क्या बोलते हैं, माइट्स के लिए मत लीजिएगा। ओबेरॉन भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, एबासिन थोड़ा बहुत काम कर रहा है, एबासिन ठीक है क्रिस्टल कंपनी का, उसको मार सकते हैं। ओमाइड भी थोड़ा बहुत ठीक है। और जो सबसे कारगर दवा है दोस्तों माइट्स का, सबसे कारगर मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, हो सकता है मैं गलत भी होऊंगा, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है सबसे जो कारगर दवा है वो है मैजिस्टर कोटेरवा का। ठीक है, जिसका डेलीगेट आता है उसको आप लोग मार सकते हैं। देखिए पौधा इस टाइप का फ्रेश होना चाहिए, एकदम फ्रेश, कहीं से ना कोई पत्ता डैमेज ना कुछ। और दोस्तों सबसे मज़े की बात, इतना महंगा फंगीसाइड है, मगर मैं कोई भी महंगा फंगीसाइड नहीं चलाया हूँ। मात्र इसमें M45 चलाया हूँ, जो 300 से 400 रुपये किलो में आता है। ठीक है दोस्तों, उसको मैं इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के चलवा दिया आँख बंद करके और पौधा देखिए एकदम खिला हुआ है, कोई भी रोग बीमारी नहीं है। लोग बोलते हैं लूना चलाओ तो कैब्रियोटॉप चलाओ, ठीक है, ये सब अगर चला सकते हैं आप लोग, हो सकता है इससे अच्छा काम करेगा, मगर मेरा इससे कंट्रोल हो गया है। ठीक है, कोई भी फंगस का बीमारी नहीं है। और फंगस आता किस लिए है, उस कारण को आपको पकड़ना पड़ेगा। यदि आप एक्सेसिव पानी देंगे, देखिए पौधा, आप भी यदि खाना खाते हैं तो आप 3 टाइम ही खा सकते हैं अधिक से अधिक, और यदि आपका एज हो गया है तो आप अधिक से अधिक 2 बार ही खाएंगे। तो पौधा को अगर आप हद से ज़्यादा पानी देंगे तो पानी उठाते ही रहेगा, और क्या होगा, जो प्लॉट है, प्लॉट में उमस बन जाता है। उमस मतलब ह्यूमिडिटी बन गया, ह्यूमिडिटी मतलब फंगस, ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब वायरस। तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, कम भी पानी नहीं देना है। शाम के वक्त पानी दीजिए 6 बजे के बाद, और अर्ली मॉर्निंग अगर सक रहे हैं तो 6 बजे से पहले, 6 बजे से 8 बजे तक आप लोग पानी चला सकते हैं, उससे ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जब आप खाद चलाएँगे तो उस समय आधा घंटा से लेकर 1 घंटा पानी चलता ही है, क्योंकि आधा घंटा पानी देना पड़ता है। फिर आप उसमें 15 मिनट खाद चलाएंगे। खाद चलाने के बाद वो खाद जब तक ज़मीन पे नहीं गिरेगा, पाइप में जो बचा हुआ खाद है, तब तक आप लोग बंद नहीं कर सकते हैं। तो जो भी टाइमिंग हो जाता है लगभग 1 घंटे का हो जाता है, इतना सफिशिएंट रहता है किसी भी पौधा में। देखिए इधर का प्लॉट और ज़्यादा बेहतरीन है, इधर का हाइट भी बहुत ज़्यादा है और पत्तों का ग्लेज भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पहले एक बार मैं मैजिस्टर मार दिया था, मगर इंट्रापीड मैं इतना ज़्यादा ले आया था, तो उस प्लॉट में मैं पूरा का पूरा इंट्रापीड चला दिया था, तो बिल्कुल काम नहीं किया था, उसी कारण से पौधा बैठ गया था मेरा। तो दोस्तों जो मैं दवा बताया हूँ, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, इमामेक्टिन बेंजोएट और शार्प, कभी भी आप लोग चला के देखिएगा, ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा, और महंगा भी नहीं है। और बीच बीच में महंगा दवा आपको चलाना पड़ेगा, जैसे आप 3 दिन 4 दिन बाद सिमोडिस चला दीजिए, फिर उसके बाद एक ठो सस्ता दवा ले लिए, ठीक है, जो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन बोला हूँ इसको ले लीजिए, उसके बाद डेलीगेट ले लीजिए,
उसके बाद आप लोग एक बार जो लेनोवो आया है धानुका का, एकदम नया मॉलिक्यूल है मार्केट में, उसको ले सकते हैं। क्या है दोस्तों, गर्मी में अगर एक बार बोरर का शिकायत आ गया तो आप कोई भी कर्म करके बोरर को जल्दी से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोरर एक ऐसा चीज़ है, एक बार भाटा के अंदर अगर घुस गया तो पूरा व्यस्क होने के बाद ही निकलता है। और जो छोटे हैं, जो छोटे अंडे से निकल रहे हैं, उसी को आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो बड़े जो है उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वजह से दोस्तों दवा का स्प्रे, मेरे जो सब्सक्राइबर है उन लोग, कुछ किसान मेरे से जुड़े हुए हैं व्हाट्सअप में, उन लोग बोलते हैं हम लोग रोज़ दिन स्प्रे करते हैं। तो रोज़ करने का ज़रूरत नहीं है, उतना भी ज़्यादा कीड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है कि वो रोज़ दिन दवा स्प्रे करेंगे तभी कंट्रोल होगा। तो कम से कम मेरे हिसाब से अगर मई का महीना है तो 3 दिन 4 दिन के बाद आप लोगों को स्प्रे करना पड़ेगा। 2 स्प्रे अच्छा, 1 स्प्रे थोड़ा डाउन वाला चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए भाटा का क्वालिटी पूरा अभी सटने की स्थिति में है, जबकि इसका फिर से बंधाई करवाया हूँ। और बरसात में क्या हाइट जाएगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा जो जून और जुलाई का महीना है उसमें थोड़ा सा कटिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाटा मैं लगाया हूँ नवंबर के महीने में, और मार्च से आप लोगों को पता है मार्च से इसका तोड़ाई चालू है। तो मार्च से अगर तोड़ाई चालू हो गया है तो मार्च अप्रैल मई 3 महीना हो गया है। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना मेरे को और लेना है, क्योंकि ये 5 महीना दबा के रेट रहने वाला है। इतना जगह फिर से रेडी करेंगे, फिर नया पौधा लाएंगे। ठीक है, इसमें लगभग 12,000 पौधा लगा है, तो 12,000 पौधा का अगर 10 रुपये के रेट से भी जोड़ेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। फिर से ज़मीन का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अपना पौधा एकदम सही है, एक भी मरा नहीं है। हालांकि मैं हमेशा लीज में नया ज़मीन लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 4 से 5 एकड़, और उसमें सबसे पहले मैं भाटा लगाता हूँ। और भाटा 6 साल से लगा रहा हूँ कंटिन्यू, मेरे को प्रॉफिट देता है। उसके बाद मैं उस प्लॉट में लगाना ही छोड़ देता हूँ। जब भी मैं लगाता हूँ नए प्लॉट में ही लगाता हूँ। तो क्या बोल रहा था, भूल गया। ये देखिए दोस्तों, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एक एक गिलास डाल दिए हैं और जो चिपकू है उसको चिपकू को मिला दिए हैं और पानी पूरा भर दिए हैं, और एक तरफ से स्प्रे करना चालू करेंगे। अगर मेरे पास एसटीपी पंप रहता तो क्या करते, सीधा 200 लीटर में घोलते दवा, और 2 साइड इधर एक जन पाइप लेके निकलता, इधर एक जन पाइप लेके निकलता, एक साथ। ये जो 4 एकड़ है मेरे को लगता है अधिक से अधिक 2 से ढाई घंटा में पूरा स्प्रे हो जाता। और लेबर सिर्फ 2 ही लगते, 3 लगते, एक जन पाइप को खींचता और 2 जन कंटिन्यू स्प्रे करते ही रहता। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा हमेशा नए प्लॉट में ही भाटा लगाइए, क्योंकि अगर मर जाता है ना तो दिल टूट जाता है। आप हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो मरने वाला जो रोग है उसका इलाज असंभव है, क्योंकि वो ज़मीन के दोष के कारण आता है। क्या होता है, जो ग्राफ्टेड भाटा होता है वो जंगली होता है, इस वजह से बहुत बचा के रखता है। फिर भी उसका भी क्षमता एक लिमिट तक रहता है। वो जो फिजिरियम बिल्ट वगैरह आता है, बिल्ट से वो अपने आप को बचा नहीं पाता है, तो प्लॉट के प्लॉट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा हमेशा नए प्लॉट में ही लगाइए। और अभी मेरा जो है अभी 15 मई चल रहा है, मेरा 1 जून को फिर से 12,000 पौधा आएगा। 4 एकड़ मैं फिर से लीज में लिया हूँ, उसमें भी मैं फिर से भाटा लगवाऊँगा। तो उसका कैसे लगाते हैं, क्या क्या उसमें देख रेख करना पड़ता है बचपन से, उसका पूरा वीडियो बनाऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा। और जो भाटा का सेल है, अगर 8 से 9 महीना, 7 से 8 महीना और अगर मैं बेच देता हूँ तो मेरे को लगता है जो अगर 2-3 साल तक खेती किया जाए तो उसमें जो प्रॉफिट होगा, 4 साल तक जो खेती किया जाए उसमें जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट मुझे ये जो तोड़ाई हो रहा है 8 से 9 महीना तक कंटिन्यू, इसमें मेरे को मिल जाएगा दोस्तों। तो ग्राफ्टेड भाटा एक क्रांति है लोगों के लिए। ठीक है, अगर रेट सही रहे तो, अगर रेट गिर जाए तो दोस्तों कुछ कहना ही क्या है, फेंकना पड़ जाता है। तो इस बार रेट सही है, क्या है, हो सकता है कम लगा हो, या तो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं इतना गर्मी में। तो दोस्तों काफ़ी अंधेरा भी हो जा रहा है, तो शायद आप लोगों को व्यू भी अच्छे से नहीं आ रहा है। एक मेरा जो सब्सक्राइबर है मेरे, वो मुझे बोले थे वाइड एंगल में वीडियो बनाना, तो मुझे लगता है इसी को वाइड एंगल बोलते हैं। तो देखिए कितना शानदार लग रहा है प्लॉट। अब शाम का वक्त है बिल्कुल, अभी खेत में बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा भी आ रहा है, घर में इससे ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो नए किसान भाई लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि
नया से नया वीडियो आप लोगों को मिले, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ठीक है। अभी मैं खीरा लगाने वाला हूँ 10 एकड़ में, तो कब लगाऊंगा, और खीरा के बाद पूरा का पूरा मैं टमाटर लगवाऊंगा, तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और जो करेला वगैरह, जो करेला ख़त्म होगा उसमें लौकी लगाने वाला हूँ, उसका टीपी करवा के लगवाऊंगा, तो कैसे लगवाऊंगा उसका वीडियो डालूंगा, ठीक है दोस्तों। और जो मैं अभी रिसेंटली जो तरबूज का प्लाट है 4 एकड़ का, उसमें 2 एकड़ में कोहड़ा और 2 एकड़ में लौकी लगाया हूँ। उसमें तार बास भी नहीं देना है, तो वो पौधा जम गया है, उस पर भी मैं वीडियो डालूंगा। और उसमें विदाउट बेसल का मैं लगाया हूँ, तो बेसल कब भरना है, कितना पत्तों पे भरना है, कौन सा भरना है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा तो आप लोगों को सब डिटेल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं संजय वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।